मोहिनी, बाथरूम में हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ, खा लेना। ठीक है। इसे किसी सादे का टुकड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे जलाया गया है। ये तो मेरी याद सादे का टुकड़ा है जो खेत में से मिल नहीं रहे थे। आप कुछ ढूंढ रही हैं भाभी? हाँ, मेरी लाल साड़ी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। इसका मतलब वही नहीं। तुम श्योर हो ना ये आदमी हमारे काम का है? उम्मीद तो यही है। फिर वो आया क्यों नहीं अब तक? हाय। हाय सर, जो रिकॉर्ड्स अपने मांगे थे उसमें इसकी सारी डिटेल्स हैं सर। फोटोज के हिसाब से यही लड़की है। सर लेकिन अचानक इस लड़की की डिटेल्स की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? कुछ पता करना था इसके बारे में। आपने हेल्प की उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर। और ये आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तुम जल्दी यहाँ पता करो कि ये लड़की कौन है, इसके बैकग्राउंड क्या है। जितनी भी डिटेल्स निकाल सकते हो सारी डिटेल्स निकालो, मुझे सब कुछ जानना है इसके बारे में। आप चिंता मत कीजिए कृष्णा जी, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है। मैं ये सारी डिटेल्स उसे भेज दूंगा और रात तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। एक बात पूछूं कृष्णा जी? हाँ? अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो क्या आप सच में आर्यमन सर को डिवोर्स दे देंगे? ये एक युद्ध है और कृष्णा कभी अपने अर्जुन को युद्ध में हारने नहीं देगी। अगर आर्यमन सर के साथ मोहिनी कोई खेल खेल रही है तो इस खेल में मोहिनी ही हारेगी। हाँ, हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे कृष्णा। मोहिनी माँ बनने वाली है, ये खबर दुनिया वालों के सामने आने से पहले ही मुझे उसका खेल खत्म करना होगा। आज अपने कैबिन की वजह इस कैफेटेरिया में क्यों बैठा है भाई? ये कैबिन के अंदर दम घुट रहा मेरा, इसलिए यहाँ आ गया मैं। क्या है ये? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे लोग? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो अजीब है। रिडिकुलस मैन। यार, आर्यमन सर को मैं तो एक अच्छा और लॉयल हस्बैंड समझती थी, और वो क्या निकले। या सिर्फ अफेयर ही नहीं किया, मैंने सुना है वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। यार, मैं तो रिजाइन कर रही हूँ। अब बहुत अनसेफ फील होता है यहाँ। यहाँ का बॉस ऐसा है तो बाकी सब उन्हीं को फॉलो करेंगे ना। मैं भी डाल देती हूँ पेपर। किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। आउट, यू आर फायर्ड। मुझे तुमसे बात करने आ रहे हैं, मेरे केबिन में आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, वैसे भी सबको सब कुछ पता ही है। जो बोलना है यही बोल दीजिए। ममता, आप लोग प्लीज। आर्यमन, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से आ रहा हूं। पता नहीं कैसे ये मोहिनी की प्रेगनेंसी की न्यूज पूरे ऑफिस में फैल गई है। उन्हें पता चल चुका है और सारे डायरेक्टर्स बहुत नाराज हैं, बहुत चिंतित हैं कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर दाग लग सकता है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि तुम्हें सीईओ की पोस्ट को छोड़ना होगा और तुम्हारी म्यूजिक कंपनी उसे भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑफिस में एक ही बात की चर्चा हो रही है। सब लोग यही कह रहे हैं कि तुमने मोहिनी को स्टार बनाने के चक्कर में उसका नाजायज फायदा उठाया है। व्हाट रबिश। व्हाटएवर आर्यमन। और वो रेणुका, उसने भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया है। वो वैसी कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहती जहां पर उसे इनसिक्योरिटी फील हुई। आप, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं समझ नहीं आ रहा है।
उस रात क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, बहुत सीरियस हो गई है और इसका असर हमारी कंपनी के रेपुटेशन पे पड़ रहा है। तो भी बेहतर यही होगा कि तुम इस पोस्ट से रिजाइन करो और सीईओ सिद्धार्थ को बनाया जाए। लेकिन ये बात ऑफिस में फैली कैसे? आई एम श्योर भाई ये सिद्धार्थ ने किया होगा। शट अप अंशुमन, सिद्धार्थ को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और वो ऐसा क्यों करेगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बात फैलाई किसने, प्रॉब्लम ये है कि आर्यमन ने खुद मौका दिया है इस बात को फैलाने का। अंकल सही कह रहे हैं, मत कीजिए, मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। भाई आप क्या कह रहे हैं? अंश प्लीज देख, अब गलती मैंने की है तो उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना मैं। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात एक की थी, अपनी आंखों के सामने से नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता मैं। आप सबको बोल दीजिए अंकल कि एज ऑफ टुडे आई विल रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। सामान लेके खड़ा जाना यार, जा रहा हूं। यस 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 बॉम, काम हो गया। क्या हुआ? आर्यमन ने सीईओ की पोस्ट छोड़ दी है। अब मैं बनूंगा कंपनी का नेक्स्ट सीईओ। सारी पावर्स मेरे हाथ में होंगी। मॉम, मॉम। हाँ? वाओ सिड, क्या न्यूज़ दी है तूने? फाइनली मेरे सारे सपने सच होने जा रहे हैं। I love you, I love you, I love you. I'm so proud of you, my city boy. बस अब एक आखिरी बाजी बाकी है, फिर देखना कैसे मैं आर्यमन से उसकी बची प्रॉपर्टी छीनकर अपने नाम करवाता हूँ। बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी है आर्यमन और कृष्णा से। सड़क पर भीख नहीं मंगवाई ना तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ ठक्कर नहीं। मोहिनी मैडम, आपका पार्सल आया है। वाह, मोमोज। हमारा अगला वार करने का टाइम आ गया है, भी रेडी। ये सब क्या खा रही हो तुम? मोमोज खा रही हूँ, भूख लगी है। तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, सिर्फ हेल्दी चीजें खानी चाहिए। मेरा मन कर रहा था तो मैंने मंगवा लिया। हाँ ठीक है, पर अब से तुम्हारा बाहर का खाना बंद। अब से तुम्हें जो भी खाना है तुम घर पर बनवा कर खाओगी। बल्कि मैंने तो डॉक्टर से लिखवा लिया है कि तुम्हें कब क्या खाना चाहिए। धनिया, ये सब क्या है? टमाटर का सूप और बीटरूट सैलड। मुझे ये सब नहीं पसंद है। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है, पर अब से तुम्हें वही खाना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए सही हो। अब से रोज तुम लौकी, तोरी, बीटरूट, करेला ये सब भी खाओगी, वो भी बिना कोई मिर्च मसाले के। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं तो ये टॉर्चर क्यों? मैं क्या पहली लड़की हूँ क्या जो माँ बनने वाली हूँ? ईशा भी तो प्रेग्नेंट है, वो ये सब नहीं खाती। हाँ, पर ईशा की रिपोर्ट इतने खराब नहीं है जितने तुम्हारे हैं। तुम्हें याद है हमारे फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा था? उनसे तो ये डाइट चार्ट लिया है मैंने तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा था ना तुम्हारी खास देखभाल करने के लिए। व्हाटएवर, मैं ये सब नहीं खाने वाली, मुझे ये सब नहीं पसंद। बच्चे की सेहत के लिए खाना पड़ेगा। मुंह खोलो। डोंट। मुंह खोलो, खाओ। क्या हुआ आर्या, आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया ऑफिस से? ऑफिस में क्या करता दादी, जबकि मैंने आज अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्या? क्यों? क्योंकि मुझ पर आरोप लगे हैं माँ, इल्जाम लगा है कि मैंने एक लड़की को सिंगिंग स्टार बनाने का झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया है। क्या? ये सही नहीं है। चुप कर,
ये सारी खबर तूने ही फैलाई होगी। मैं क्यों ये खबर फैलाऊंगी? इस न्यूज से तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लोगों की सिंपैथी के लिए मोहिनी, ताकि बिना कुछ करे तुम स्टार बन जाओ, न्यूज की हेडलाइन बन जाओ। फिर तो लोग कहेंगे ना कि देखो बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। देखिए, मुझे स्टार बनना है, पर ऐसे नहीं। आइए वकील साहब। अंकल, आप वकील साहब को क्यों लेकर आए? मैं नहीं लाया हूं, ये तो मुझे बाहर मिले। यहीं आ रहे थे तो मैं इनको अंदर तक ले आया। किसने बुलाया आपको? मैंने। पर क्यों? ये डिवोर्स लॉयर है। आर्यमन और कृष्णा के डिवोर्स पेपर साइन करने आए हैं। तेरा दिमाग तो सही है, तूने इन्हें यहाँ बुलाया। अरे जो करना है जब करना है आर्या और कृष्णा करेंगे, तू कौन होती फैसला करने वाली? पर अब जब मेरी और आर्यमन की शादी हो रही है तो इन दोनों को तो तलाक लेना होगा ना, वरना हमारी शादी लीगल कैसे होगी? लेकिन लॉयर को किससे पूछ के बुलाया तुमने? आपने ही तो कल कहा था ना डिवोर्स के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं। मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना मुश्किल है और शायद आपकी हिम्मत भी ना हो, इसलिए मैंने ही लॉयर को बुला लिया। और जब तक आपका और आर्यमन का तलाक नहीं हो जाता, मेरी और आर्यमन की शादी लीगल नहीं होगी, राइट? और मुझे ऑलरेडी एक अमीर आदमी को फंसाने वाली, एक बिन ब्याही माँ, ऐसे सब कहा जा रहा है। अब मुझे बीवी नंबर 2 जैसे नाम पड़े या हमारे रिश्ते को नाजायज कहे, कि मैं नहीं सुन सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो मत दीजिए, फिर मैं भी आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं बनना इस नाजायज शादी में। देखिए, आपका क्या भरोसा, कल को बच्चा होने के बाद आपने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया, घर से सबसे मुझे बाहर निकाल दिया, फिर तो अपनी शादी भी लीगल नहीं है। मैं कोर्ट में किस बात की केस लड़ूंगी? मैं सही कह रही हूँ ना वकील साहब? मोहिनी मैडम बिल्कुल सही कह रही है। जब तक मिस्टर आर्यमन शादीशुदा है, ये उनसे शादी नहीं कर सकती। इसलिए मैं डाइवोर्स पेपर साथ ले आया हूँ। आप दोनों साइन कर दीजिए। देखिए, मैं इस हालात का फायदा उठाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो खुद यहाँ से जाना चाहती थी, पर कृष्णा दीदी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और मुझे मेरा और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा ना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे बच्चे की चिंता है। मैं जो भी कर रही हूँ उसके भविष्य के लिए कर रही हूँ। बच्चे का पिता होने की खातिर आपका जो भी है, ये घर, ये प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब में उसका हिस्सा होना चाहिए। देखा आर्यमन, आ गई ना अपनी औकात पर। ब्लडी गोल्ड डिगर। आखिरकार तेरे दिल की बात तेरे जबान पर आ ही गई, इसीलिए तूने आर्या को फंसाया था ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। बोल देना, कितना पैसा चाहिए तुझे? अरे कितना पैसा लेकर तू मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मैंने नहीं फंसाया है, बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं की है। पूछिए उनसे। और आप भी तो एक माँ है ना, आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते का भविष्य सिक्योर हो, आपके पोते को किसी भी चीज की कमी ना हो?